पूजा पाठ बेसिकली पैसे से नहीं तोला जा सकता। आ रही है ना, मंदिर दबाने से इसे करते हैं यहाँ से ऑन। होली के 2-3 दिन बाद ही मैंने नया मंदिर ले लिया था, लेकिन आप लोगों के साथ मैं उसको शेयर नहीं कर पाई थी, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ वही मंदिर। तो थोड़ा सा वो गंदा भी हो गया है, तो आज मैं करूंगी उसकी डीप क्लीनिंग। तो जो आज का वीडियो है उसमें है मेरे मंदिर का टूर, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा में मैंने सारे जो रख रखे हैं वो हैं पीतल के बर्तन, और ये मैंने धीरे धीरे करके इकट्ठे किए हैं। पहले स्टील के भी यूज करती थी, और इनकी क्लीनिंग के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और हाँ, दिवाली पर हमेशा जब मैं बर्तन लेती हूँ ना, तो कोई पीतल का ही बर्तन लेती हूँ, और उससे ये धीरे धीरे मेरे पास बहुत ढेर सारे इकट्ठे हो गए। क्लीनिंग के लिए वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं उनको साफ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जो मेटल की, ब्रास की मूर्तियां हैं उनको ना क्लीन करने के लिए एक अभ्यंग पाउडर आता है। मैं तो लोकल मार्केट से इसे लेकर आती हूँ। ये ना नेचुरल होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो मैं किसी भी पॉलिश से या केमिकल से या सिरके, नींबू, इन सब से इन मूर्तियों को साफ नहीं करती हूँ। इसी को ले आती हूँ और थोड़ा सा मूर्तियों को गीला करके हाथ से रगड़ दीजिए, तो हाथ की गर्मी से जो है ये पाउडर बहुत ही कमाल का असर करता है। मूर्तियां चमक जाती हैं। दूसरा, ये नेचुरल है, तो इसमें ना बहुत सारी जो है चीजें रहती हैं। चंदन रहता है, तो बहुत खुशबू रहती है इसमें। तो जब आप इसे साफ करेंगे ना जिस जगह पर, वहां पर ऑलरेडी बहुत खुशबू हो जाएगी। रगड़कर अच्छी तरीके से पानी से मूर्ति को धो दीजिए, मूर्ति साफ हो जाएगी, अच्छा स्नान हो जाएगा। और इस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी में कुछ फूल वगैरह डाल के रख देती हूँ, तो काफी देर तक जो है खुशबू रहती है। एक बहुत ही अच्छी नेचुरल सी चीज है। अगर लिंक होगा तो मैं कोशिश करूंगी आपको इसको देने की। और अब इस तरह से जब डीप क्लीनिंग हम कर लेते हैं मूर्तियों की ना, तो 1-1.5 महीने तक बिल्कुल नई बनी रहती हैं। और अब बारी आई मेरे मंदिर की। तो मंदिर में जब हम धूप दीप जलाते हैं तो काफी काला हो जाता है, गंदा हो जाता है, और ये तो मेरा 1-1.5 महीने में ही ऐसा हो गया है। क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। ले लीजिए विम बार या लिक्विड बर्तन धोने का, और ले लीजिए एक जूना स्क्रबर, और पानी रख लीजिए अपने पास, और एक कॉटन की तौलिया, ये मेरी भगवान जी की ही है। और फिर क्या करिए, 2-3 ड्रॉप्स ले लीजिए जूने पर और रगड़ डालिए मंदिर को। बिल्कुल भी जो है गंदगी नहीं बचेगी और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जो मंदिर पे पॉलिश होती है या पेंट होता है वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉलिश हो तो आप फोम के जूने का इस्तेमाल करिए, और बस हल्का सा तौलिया को गीली करके अच्छी तरीके से पोंछ डालिए। हाथ धोइएगा नहीं, और इससे जो है मंदिर बिल्कुल जो है साफ हो जाएगा। बारी आती है कुछ चौकी वगैरह रखने की, तो डायरेक्टली मैं नहीं रखती हूँ भगवान जी मंदिर में, चौकियों का यूज करती हूँ। एक डिटेल वीडियो मैंने चौकियों के ऊपर बना रखा है। इसमें पानी बिल्कुल मत डालिए चौकी पे, वरना खराब हो जाती हैं। और ये कुछ बिछाने के कपड़े होते हैं जो मैं कभी खुद भी बना लेती हूँ, ले भी आती हूँ। और ये मैंने सिल्वर कलर का यहाँ पे बिछाया क्योंकि गर्मियां हैं। और जब मार्केट में जाएंगे ना तो आपको छोटे बड़े एक सेट मिल जाता है इसका। तो ये मैंने सेट लिया था, करीब 200-250 रुपए तक का ये मिल जाता है आपको। और इससे ना देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी हो जाती हैं। और इस तरह से अब मैंने ये सफाई कर ली, और अब मैं जाऊंगी नहाने, और फिर मूर्तियां वगैरह स्थापित करूंगी। नहाने के बाद अब सबसे पहला काम होता है अपने ठाकुर जी को नहलाना। और आज तो मैंने मंदिर की पूरी क्लीनिंग करी है, तो बहुत सारा जो है सामान निकला है। ये ठाकुर जी के ना कुछ वस्त्र हैं, ये मैंने इस पॉलिथीन में कर दिए हैं। अब आप लोग कई बार पूछते हो जो पुराने ठाकुर जी के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उनका क्या करते हैं। इनको क्या करते हैं ना, जमुना जी में तो बहाना सही नहीं है, इनके लिए क्या करते हैं, जैसे वहाँ नाव चलाने वाले जो होते हैं ना, उनको लेके जमुना जी के पास जाके, मतलब दूसरे किनारे पे जाके गड्ढा खोद के रेत में खूब नीचे जो है इन वस्त्रों को जो है मैं दबवा देती हूँ। खुद ही जाती हूँ तो
जमुना जी में घूम भी लेते हैं और जो ठाकुर जी के वस्त्र है ना, इनका भी काम हो जाता है। और हाँ, ये जो पॉलिथीन है ये घर के मतलब कोई भी काम होते हैं आप इन्हें ये आ ही जाती हैं, तो मैं इनको क्या करती हूँ, किसी नदी में नहीं डालती, कहीं जमुना जी में नहीं डालती, नीचे नहीं गाड़ती, इन सबको मैं इकट्ठी करती हूँ और फिर इकट्ठी करने के बाद जहाँ कूड़ा जाता है ना, वहाँ जो उन लोगों के उसमें डाल देती हूँ। सब चीज़ों का अगर रूटीन बन जाता है ना तो अपने आप होने लगती हैं, कोई भी बोझ नहीं लगता कि अरे इतना बड़ा काम है ये, तो वो नहीं लगता। तो अब जो जहाँ तक फूलों की बात है ना, फूल इकट्ठे आते हैं, मैं कभी भी जाती हूँ तो इकट्ठे ले आती हूँ। जिसमें आजकल गर्मी है तो माला आ जाती हैं, मोंगरे की माला जो होती है उनसे बहुत खुशबू आती है, और गुलाब के फूल इकट्ठे रहते हैं घर में, और उनको मैं इस तरीके से एक बॉक्स में रख देती हूँ फ्रिज में, बड़े आराम से जो है 1 वीक तक ये चल जाते हैं। कैमरा लेने तो नीचे आना ही था, ये सब चीजें ना लगातार जब शूट करती हूँ तो चलती रहती हैं। और अब बारी आई दुर्गा जी के श्रृंगार की, तो जो कॉटन की मैं कुछ चुन्नियां लेकर आती हूँ, उनसे गर्मियों में श्रृंगार करती हूँ दुर्गा जी का। तो देखो, मेरी ना भगवान के प्रति जो ये भक्ति है, या आप ये मान लीजिए मेरे मन में जो ये भगवान के प्रति इस तरीके का व्यवहार है, ये अचानक से नहीं आया। जीवन में मैंने कुछ ऐसी चीजें, 1-2 घटनाएं फेस करी थी जिनसे कि मेरा झुकाव भगवान के प्रति बढ़ता ही गया। और मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बुक्स भी शेयर करूंगी कभी, जिनसे मुझे बहुत सारी चीजें पता चली हैं अपने जो है भगवान जी वगैरह के बारे में। तो देखिए, आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ईश्वर के प्रति जो है आप एक अपना प्यार और जिसे कहते हैं ना एक श्रद्धा, वो जरूर रखिए। इससे आपको एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस महसूस होगा। बिल्कुल डर लगना बंद हो जाता है, क्योंकि बस ऐसा ही है कि हमारी तो 2 आंखें हैं लेकिन ऊपर वाले की 4 आंखें हैं, तो गलत करने से भी डर लगता है। और हाँ, एक बात जो कि करण का कहना है, हमेशा आप लोगों से जरूर कहूंगी, देखो जो सच्चाई की राह पे चलता है, ईमानदार होता है, अपनी जिम्मेदारियां बढ़िया निभाता है, कुल मिला के अगर आप अच्छे हो ना, तो आज भी आपका जो रथ है ना, वो ठाकुर जी ही हाँकते हैं, यानी गलत रास्ते पे तो आप जा ही नहीं सकते हो। तो ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है ईश्वर के ऊपर। और इस पर तो अगर आप मुझसे कहेंगे ना कि रोज एक वीडियो डालो, तो मैं डेली ही एक वीडियो बना के डाल सकती हूँ। किसी से डर नहीं लगता, बस कुछ गलत करने से पहले या तो ईश्वर से डर लगता है, या फिर डर लगता है कुछ रिश्तों को खोने से। और इसमें मैं बना के रखती हूँ बेसन के बहुत छोटे छोटे से क्यूट से लड्डू, जिनसे कि ठाकुर जी को मैं लगाती हूँ प्रसाद। जो मेरा पूजा का रूटीन है बहुत ही साधारण है, कभी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें कुछ भी ऐसा छुपाने लायक नहीं है। तो जो मैं करती हूँ अगर वो सही है तो आपके साथ शेयर मैं उसको जरूर करूंगी। शानू ने ना ऊपर वाली लाइट बिल्कुल सही कर दी, तो देखो अब बिल्कुल मंदिर जो है ना जगमगा गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मंदिर सुंदर लगने लगा। सर्च किया और उसमें मैंने ये वुडन जो है मंदिर लिया, और इसका डिजाइन वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद आया। काफी चौड़ा है ये, और इसकी हाइट मुझे जितनी चाहिए थी उतनी ही है। मुझे एक ऐसा मंदिर चाहिए था कि जैसे भगवान जी बैठे हुए हों, तो उनके आगे मुझे काफी बड़ा एरिया चाहिए था, जिसमें कि मैं चौकी और बर्तन और मंदिर के जितने भी और भी आइटम्स होते हैं छोटे छोटे, वो मैं प्रॉपरली अरेंज कर सकूं। वो ऐसा ना हो कि मुझे भगवान जी की मूर्तियों को खिसकाना पड़े और फिर वो सामान वहां पे रखना पड़े, तो दोनों बिल्कुल सेपरेट हो। ये जो है ना, ये एक ड्रॉर है, इसके अंदर भी स्टोरेज बना हुआ है कि जो भी आप पूजा का सामान रख सकते हो वो इस पे रख लो। तो मैंने क्या किया, इस ड्रॉर को ही फिक्स करवा लिया ऐसे, मतलब ये अंदर बाहर तो होती है, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक
कांच लगवा लिया, तो उससे क्या होता है, आप इसे अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, और जो इसके ऊपर कांच लगा हुआ है उससे आप बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हो और बहुत कायदे से आप पूजा कर सकते हो। ये मैंने लिया था एक बेड साइड ड्रॉर समझ लीजिए आप, वो है ये, और ये मैंने मंदिर के साथ लिया था। तो मैंने क्या कर रखा है, जो मंदिर का स्टोरेज है उसमें ऐसा सामान रख रखा है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और इन दोनों में मैंने ऐसा सामान रखा है जिसकी मुझे डेली लेवल पे जरूरत पड़ती है। नीचे वाली ड्रॉर में रखे हुए हैं ठाकुर जी के सारे कपड़े, ये देखिए उनका नाइट सूट वगैरह यहीं रखे रहते हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो तिकोनी वगैरह होती हैं वो भी यहीं पे ही रहती हैं। और ये है ऊपर वाली ड्रॉर, साइड में रखा रहता है ये धूप बत्ती का डब्बा, यहाँ पे धूप बत्ती की जरूरत पड़ती है। यहीं पे रखे हुए हैं चावल, रोली रखी हुई है, यहीं पे रखा हुआ है ये चंदन, और यहीं पे हैं उनके ये सारे इत्र, अलग अलग तरीके के इत्र हैं उनके। तो ये इत्र मैं बड़े ढूंढ ढूंढ के लेकर आती हूँ, कन्नौज के इत्र हैं, कोई खस का है, मोंगरे का है, और यहाँ पे देखो छोटी छोटी डब्बियों में किसी में रखे हुए हैं उनके, ये खाली डब्बियां हैं, कंगन रखे हुए हैं इसमें, और श्रृंगार रखा हुआ है छोटी छोटी डब्बियों में, इसमें मुकुट रखे हुए हैं, और ऐसे ही जो ये डब्बियां हैं इन सब में श्रृंगार उनका रखा हुआ है। देखिए ये सारा श्रृंगार है, अलग अलग डब्बियों में मैंने करके रख रखा है इस। और एक ये मैं आपको और बताऊं, ये आता है अभ्यंग आता है, मैंने बताया था अभी आपको। ये ठाकुर जी का ये बेड है जिसमें है उनकी ओढ़ने की चादर, ये है उनकी चादर अलग बिछाने की, ये गद्दा है, और ये उनकी चारपाई है, और उनके जो बेड है ना उसको भी मैंने खूब कुशन वगैरह से सजा रखा है। ये है एक पंखा ठाकुर जी का, इसे जैसे ही ऑन करते हैं तो देखो कितना बढ़िया ये चलने लगता है और बहुत अच्छी हवा आती है। देखो इसमें पीछे है बॉटल में भर दीजिए पानी और डाल दीजिए इत्र या कोई भी जैसे कहते हैं ना कोई भी परफ्यूम, या आप कोई एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, और बीच में से स्प्रे भी कर सकते हैं। और ऐसा ही है मेरे पास एक कूलर ठाकुर जी का है ना, बर्फ डाल दीजिए, इस हवा जब इसमें से आती है ना तो बड़ी ठंडी हवा आती है। ये जो है USB से ऑपरेट हो जाता है, लोकल मार्केट से ही खरीदा था मैंने 2-3 साल पहले। ठाकुर जी जब यहाँ पे नहाते हैं ना, तो नहाने के बाद जैसे जो भी फूल वगैरह डालते हैं तो वो इस उर्ली में पड़े रहते हैं। तो ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है तो मैं उसी पेड़ में डाल देती हूँ। तो जैसे सारे भगवान जी को माला चढ़ा दी और यहाँ पे फूल रहते हैं ना, तो जब सीढ़ियों से ऊपर आओ तो अलग ही तरीके की यहाँ पे से खुशबू आती, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे कितना अच्छी, मतलब एक स्पिरिचुअल सी फील आती है, एक अलग ही अच्छा लगता है। जैसे बिहारी जी वगैरह के मंदिर जाओ तो वहां पे आती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और एक ये है मेरे पास इस तरीके की, इसमें मैं रखती हूँ गंगा जल। और गंगा जल जैसे ना हमारे लिए पूजनीय होता है, पूजा करी जाती है, तो मैं गंगा जल को भी भर के पूजा में रखती हूँ, और ये मतलब मैं इनकी पूजा करती हूँ। ये उनकी छोटी सी सुराही है जिसमें पानी ठंडा रहता है। तो जो नीचे वाली ड्रॉर है इसमें ठाकुर जी के वो कपड़े रहते हैं जो मतलब चेंज होते रहते हैं कुछ, और एक रहती है उनकी ये मच्छरदानी, खासकर बरसातों में मच्छरदानी लगा के उन्हें सुलाना चाहिए। और जो ऊपर वाली ड्रॉर है उसमें ना छोटी बड़ी शीशी जितनी भी होती है, किसी में कुछ, किसी में हवन सामग्री, किसी में कुछ छोटा मोटा सामान यहाँ रखा रहता है। यहाँ पे साइड की बड़ी अलमीरा में रहती हैं मेरी बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ। इसके अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा सामान लाके रखती हूँ, जैसे धूप बत्ती है, घी है, रोली है, ये सारी चीजें वो सब इसमें रहती हैं। खुल गया पूरा, देखिए नीचे सारा सामान इसमें है। ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, शेयर करिएगा, और फिर मिलेंगे मंदिर का भी कोई नए वीडियो के साथ या किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, राधे राधे।